रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, ग्रामीणों ने एनटीपीसी स्टाफ को बनाया बंधक, बरौनी प्लॉट स्थायी तौर पर बंद होने की कगार पर। वैक्सीनेशन के लिए 2 सेक्टर में बटा बिहार, अब डिवीजन के हिसाब से जिलों में लगेगी वैक्सीन। पछुआ बढ़ा रही कनकनी, 23 जनवरी के बाद ही मिलेगी कड़ाके की ठंड से कुछ राहत। मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के लिए साप्ताहिक स्पेशल और भागलपुर से जयनगर के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। आखिर में बाजार को जो भा गए जो बाइडेन। नए राष्ट्रपति की जीत से शपथ ग्रहण तक अमेरिकी शेयर बाजार 13% तक बढ़े। यह है अब तक का रिकॉर्ड। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू नेता की हत्या मामले में पूर्व राजद विधायक दोषी करार, 23 जनवरी को सजा सुनाएगी अदालत। भोजपुर में पुलिस की चोर समझकर पिटाई, गांजा तस्करों को सिविल ड्रेस में पकड़ने गई थी पुलिस। ग्रामीणों ने मचा दिया चोर चोर का शोर। बिहार में कम बढ़ गई चंदे की रसीद, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 50.6 लाख रसीदें और मांगी गई। अब तक 25 करोड़ जमा। पटना नगर निगम की अंगूठी कवायद, पटना के मौर्यालोक में वेस्ट टू वेंडर थीम पर बनेगा चाइल्ड पार्क। गार्डन, लाइब्रेरी में कुर्सी से लेकर अलमारी तक रीयूज कर बनाए जाएंगे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लिए संविदा मजदूर की आकस्मिक मौत के बाद ग्रामीणों ने पावर प्लांट की घेराबंदी कर दी और आधिकारिक समेत सीआरपीएफ सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया। वे मृतक मजदूर के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस घटना के बाद एनटीपीसी ने पावर प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करने की बात कही है। कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन आम इंसान के टीकाकरण का इंतजार बढ़ाने वाली है। वैक्सीनेशन के लिए बिहार को 2 सेक्टर में बांट दिया गया है। एक सेक्टर में 5 डिवीजन को रखा गया, जबकि दूसरे सेक्टर में 4 डिवीजन है। दोनों डिवीजन में आने वाले जिलों में टीकाकरण का अलग अलग दिन निर्धारित कर दिया गया है। पहले सभी 9 डिवीजन में 4 दिन वैक्सीनेशन होता था। कोहरे की मार झेल रहे बिहार को 23 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। दिन और रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे कोहरे के साथ कनकनी में काफी हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी देश के उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भाग में आने वाली हवाएं कनकनी बढ़ा रही हैं। मुजफ्फरपुर रूट के ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने मुजफ्फरपुर और पोरबंदर के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 21 जनवरी से प्रत्येक गुरुवार व शुक्रवार को पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चलेगी। वहीं 24 जनवरी से मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। जदयू नेता की हत्या के मामले में अतरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को गया व्यवहार न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत 23 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व विधायक कुंती देवी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। भोजपुर में गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बहिया थाने की पुलिस मंगलवार देर रात सादे लिबास में 4 गांजा तस्कर को पकड़ने तेघरा गांव गई थी। पुलिस की हरकतों को देख ग्रामीणों को लगा कि गांव में चोर घुस आए हैं। इसके बाद ग्रामीण चोर चोर कहकर पुलिस में पथराव करने लगे। बचाव में पुलिस बल प्रयोग किया, जिससे 7 ग्रामीणों को चोट आई है। बिहार टीईटी 2017 सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संगठन के सदस्य पटना के इको पार्क में मीटिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे के करीब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके बीच पहुंचे। तेजस्वी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने ही मुख्य सचिव दीपक कुमार और फिर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात की। तेजस्वी ने दोनों अधिकारियों से शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की, नहीं तो खुद भी इको पार्क में ही धरना पर बैठने की चेतावनी दी। देश स्तर पर हो रहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह में महज 72 घंटों में 243 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। 15 जनवरी से शुरू हुई इस अभियान में 18 जनवरी तक जमा हुई राशि का ब्यौरा है। इसमें अभी बिहार से जमा हुई राशि नहीं जुड़ पाई है। हालांकि इन 3 दिनों में ही बिहार से लगभग 25 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। यही नहीं, चंदा लेने के लिए रसीद भी खत्म होने वाली है, इसलिए 50.6 लाख रसीदें और मांगी गई है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और योग विद्या में पारंगत होना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय 6 माह की पढ़ाई में आपको पूर्ण तरह से योग विद्या का मास्टर बना देगा। उम्र और समय की कोई बाध्यता भी नहीं होगी। सुबह 2 घंटे की क्लास में योगी की सारी बारीकियों का ज्ञान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे आप योग गुरु भी बन सकते हैं। पटना
के मौर्यलोक में वेस्ट टू वेंडर थीम पर चिल्ड्रन पार्क तैयार किया जा रहा है। पटना नगर निगम की यह अंगूठी कवायद है, जिसमें गाड़ियों के पुराने टायर से खूबसूरत झूला और ड्रम पर बैठने की व्यवस्था भी हो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत इसका निर्माण करवाया जा रहा है। वेस्ट चीजों को रीयूज कर यहाँ गार्डन लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही है, जहाँ आप खुले आसमान के नीचे किताबें पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी की कुर्सियों से लेकर अलमारी तक कबाड़ की चीजों से बनाया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों से कहा है कि 2 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा और एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक किसान संगठनों ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एएस बोबडे की बेंच ने कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरने जा रही है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां पार्टी की तरफ से कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। करीब 3 महीने तक गायब रहने वाले चीनी बिलियनियर जैक मा बुधवार को दुनिया के सामने आए। चीनी स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जैक देश के करीब 100 ग्रामीण शिक्षकों से वर्चुअल मीटिंग करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अलीबाबा के शेयर 8.5% चढ़ गए। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड में तेजी आई है। ग्लोबल रिसर्च संस्था CFRA के मुताबिक इस दौरान S&P 500 इंडेक्स 13% चढ़ा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से शपथ ग्रहण होने तक अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल का यह अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।